राधे राधे दोस्तों। बैंक निफ्टी के ईओडी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज था हमारा बजट डे, जिसका मार्केट पूरे एक महीने से इंतज़ार कर रहा था। तो आज देखते हैं क्या हुआ। कल से चालू करते हैं। देखिए, कल का हमारा एनालिसिस ये था, ये कल का दिन है 22 जुलाई। तो परसों जो था मार्केट ने नीचे की तरफ ऑप्शन किया था, ठीक है। परसों के पहले 2 दिन तक लगातार साइडवेज मार्केट रहा, किधर भी ना ऊपर तोड़ा आईबी को ना नीचे तोड़ा। और परसों जब उसने नीचे तोड़ा और कल फिर अंदर ही अंदर रहा, तो पहला तो हमारा ट्रेड का सेटअप ये था कि जहाँ अगर हमको आईबी हाई के आसपास मौका मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे इसमें, ठीक है। आईबी हाई जहाँ पे भी आज की आईबी बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए आज मार्केट ने, अच्छा कल मैंने एक बात और बताई थी, जो आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से ये जो पैटर्न होता है ना, जिसमें ऊपर नीचे पूरे दिन मार्केट चला गया। अब यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ बायर बैठे हैं, यहाँ सेलर बैठे हैं, और कोई भी भागा नहीं है। क्योंकि मार्केट ने ना इस वाले बायर को कभी डराया एक बार भी, ना इस सेलर को डराया, दोनों बैठे हैं। और फिर वो हर नीचे डिप पे बायर खरीद रहा है, हर थोड़े से ऊपर के आने के बाद जो सेलर जो है वो बेच रहा है। तो दोनों के दोनों बैठे हैं, कोई भागा नहीं है, ठीक है। अब मार्केट खुलता है ऊपर। ऊपर खुलने का मतलब ये जो सेलर थे वो तो भाग गए यहाँ से, क्योंकि ऊपर ऊपर खुला मार्केट और ऊपर जाना चालू हुआ, तो ये सेलर को सबको लॉस हो गया। तो जो यहाँ पे खरीद के गए थे, जो यहाँ पे थे, जो यहाँ पर थे, सब के सब भाग गए। अब मार्केट में सिर्फ बचे नीचे के बायर, और ये सब हैं वीक बायर। क्योंकि अगर ये स्ट्रांग बायर होते ना तो ऐसे हल्के हल्के नहीं ले आते, भगा के ले जाते। तो इनके एसएल खाने थे जब मार्केट को सुबह में, आज का बजट का टाइम था 11 बजे और मार्केट खुला 9:15 बजे। तो 2 घंटे तक मार्केट को सिर्फ टाइम पास करना है, तो मार्केट के पास एसएल हंटिंग के अलावा कुछ काम करने के लिए समझिए है ही नहीं। तो जैसे ही वो ऊपर खुला, उसने ऊपर की तरफ एक टिक मारा, और जैसे ही वो नीचे आके इस आईबी में घुसना चालू हुआ, तो यहीं पे एक एंट्री बनती है जहाँ तक भी मार्केट जाए, ठीक है। अब ये जो एग्जिट कहाँ पे बनती है ना, ये कायदे में अगर आप लोग ऑर्डर फ्लो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखता है कि ऑर्डर फ्लो में जैसे वो इम्बैलेंस नीचे बनना चालू हुआ, यहाँ पे एक बिल्कुल टेल पे परफेक्ट इम्बैलेंस बना था, वो इंडिकेट करता है कि भाई निकल जाओ। वहाँ पे निकल गए, एकदम से आया। चाहते तो पलट सकते थे, सी खरीद ले, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। एक्चुअली निफ्टी में मैंने एक थोड़ी देर रुका रहा। निफ्टी में आज ना मार्केट देखिए काफ़ी देर तक नीचे रुका रहा, ये आईबी बनाई उसने, आईबी के बाद रुका रहा। तो मुझे लगा एक ट्रेड ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ से सी लिया, इसको ऊपर जाके पलट दिया। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जो है ना वो अभी कर क्या रहा है, कल के हिसाब से क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो जब मार्केट ने अब दोनों तरफ के एसएल खा लिए ये पहले 1 घंटे में, अब नहीं पता मार्केट क्या जाएगा। तो मार्केट में आप क्या कर सकते हो, या तो एक्सट्रीम पे प्ले कर सकते हो। मैं जनरली थोड़ा सेफ खेलता हूँ, तो मैं एक्सट्रीम पे अपोजिट टीम एक का एक जरूर ट्रेड लेता हूँ कि अगर मान लीजिए मार्केट अभी आईबी बन गया, यहाँ पे 11 बज रहे हैं और आईबी तो बन चुका है, ये वाला आईबी के आसपास आया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है बढ़िया से, ठीक है। उसमें आपका एसएल सिर्फ इतना ही है, इसके ऊपर चला जाए तो आप निकल जाओ, और नीचे आने को पूरा का पूरा आईबी है, और अगर आईबी तोड़ के गया तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्केट दे सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक ट्रेड है। और सेकंड ट्रेड बनती है जब वो आईबी को तोड़ दे, तो फिर आप नीचे की तरफ की ट्रेड ले सकते हो, जिधर भी तोड़े उधर की। तो ये दो जो हैं थोड़ा मुझे सेफ लगती हैं, जहाँ पे हमारा एसएल जो है बहुत क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। तो अब मार्केट ने देखिए आज क्या किया। आज मार्केट ने पहले ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे 11 बजे के आसपास यहाँ पे बजट का भाषण चालू हुआ। तो मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार अब बजट होने वाला है, पता नहीं क्या करेगा, खाली बैठते हैं। फिर जब मार्केट ने ये तोड़ कर नीचे जाने लगा ना, फिर यहाँ से ट्रेड बनी बढ़िया से। तो यहाँ पे ट्रेडें बनी हमारी, फिर ये वापस आया तो यहाँ पर ट्रेड बनी। और जब भी निकलने का है ना, तो आप हमेशा अगर ऑर्डर फ्लो यूज़ करते हैं गो चार्टिंग में या क्वांट आवर में या किसी में भी, वो आपको एक अच्छे सिग्नल देगा। आई कैन हैव अनदर वीडियो टू शेयर कि कैसे एग्जिट, कि वो जो ऑर्डर फ्लो है उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हम कब जो है परफेक्टली प्लान कर सकते हैं कि कब हमें एग्जिट करना है या एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये आज ने मार्केट ने किया है। अब मार्केट का देखिए, अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया है। मार्केट ने आज नीचे की तरफ ऑक्शन किया, बढ़िया से ऑक्शन किया, ऊपर आया, ऑक्शन पॉइंट पे वापस नीचे आया। तो अभी तक इसमें कोई बुलिशनेस का साइन तो है नहीं, अंदर इसने बंद नहीं किया है, ऊपर ही नीचे बंद किया है। तो कल का जो भी आईबी बनेगा, कल अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर भी खुल जाए, ओके मैं फिर से बोलता हूँ, 1000 पॉइंट ऊपर भी अगर खुल जाए, उसके बाद मान लो ऊपर जाता है, मैं देखूंगा कहाँ तक आईबी बना रहा है। वो आईबी जहाँ पे भी बनाएगा ना, मैं वहीं पे मुझे लगेगा कि अब 10:15 बजे तक ये आईबी रहेगी। तो उस आईबी के आसपास आई विल टेक अ डाउन साइड ट्रेड ओनली टुमारो। कल अगर उसको, मेरा माइंड सेट चेंज होना है तो तभी होगा जबकि कल वो ऊपर की तरफ ऑप्शन करेगा। मतलब कल की जो भी आईबी बनाएगा
उसके ऊपर ऑप्शन करेगा तो मेरा माइंडसेट चेंज होगा, अदरवाइज इट्स ए सेल ऑन राइज मार्केट जब तक ये ऊपर की तरफ ऑप्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, मैंने देखिए मार्केट में ना कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। आज का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, आप अच्छे से देखिए। कुछ मज़ेदार ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी। सबसे पहले तो मार्केट का ना आप देखिए, मार्केट को ना नेकेड आई से देखने से मालूम पड़ता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए 1 घंटे का चार्ट बना लगा दिया मैंने। पहले ये ना लंबी लंबी ग्रीन बन रही, देखिए लंबी ग्रीन छोटी रेड, लंबी ग्रीन छोटी रेड, लंबी ग्रीन छोटी रेड, ये ऊपर जा रहा था मार्केट। अब देखिए लंबी रेड छोटी ग्रीन, लंबी रेड छोटी ग्रीन, लंबी रेड लंबी रेड लंबी, आपको ना मार्केट में यहाँ से जब मार्केट चालू हुआ तो सब लंबी लंबी रेड है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है ना वो नीचे की तरफ हो गया है। कब तक? ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, जब तक एक लंबी सी ग्रीन बन के छोटी छोटी रेड ना बनने चालू हो जाए। और ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये आज की 12:15 बजे की कैंडल है। इसका वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है और ये बड़ी कैंडल है, तो इसका टॉप जब ब्रेक होगा तो मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये दिन भी इंपॉर्टेंट है और ये कैंडल भी इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट होता है जो जिसको मैं बोलता हूँ कि मार्केट में ना देखिए वॉल्यूम कैसे शिफ्ट हो रहा है, जिसको हम अक्सर पीओसी शिफ्टिंग भी बोलते हैं, थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये जो मार्केट देखिए, पहले मार्केट ना नीचे से ऊपर जा रहा था, तो मार्केट ने एक सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इस दिन दिया। कब? 3 जुलाई को 10:15 बजे। अब इसने नेक्स्ट जो हाई वॉल्यूम दिया है वो दिया है इस वॉल्यूम के नीचे। तो जो वॉल्यूम है ना वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो जो डाल्टन साहब बोलते हैं ना कि बिक्री किधर हो रही है, ऊपर हो रही है कि नीचे हो रही है, तो नीचे आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे नीचे आ रहा है, ये बड़ा वॉल्यूम आया फिर से नीचे है, ठीक है। आज का वॉल्यूम जो है ये इस वाले बड़े वाले वॉल्यूम के और नीचे है। तो वॉल्यूम जो है ऊपर से 2 और 3 बार नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो अब क्या होना चाहिए, या तो मार्केट इस वाले वॉल्यूम के ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम बनाए। 1 घंटे पे देख लेना, चाहे आप 15 मिनट पे देख लेना। 5 मिनट पे उतना बहुत क्लटर हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन 1 घंटे पे अच्छे से दिखता है। तो या तो इसके ऊपर ना इससे बड़ा वॉल्यूम बना ले तो मैं मान जाऊँगा चलो ठीक है, मार्केट ये वाला बेस बना लिया, ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन जब तक अगर मार्केट इसके नीचे, आज वाले बड़े वॉल्यूम के नीचे एक और फिर से बड़ा वॉल्यूम बना देता है, तो वो इसी बात का सिग्नल है कि मार्केट नीचे नीचे ही जाता रहेगा। तो ये ना ये पीओसी शिफ्टिंग हो रही है। ये बेसिकली जो मार्केट का जो वॉल्यूम है, ये देखिए पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर और नीचे आ गया। तो मार्केट में ये कोई बुलिश साइन नहीं है, ये पूरी तरह से बेयरिश साइन है। एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर गया था, मार्केट जो नीचे से ऊपर गया था ना, तो उसमें 3 ट्रेंडिंग डे थे, ठीक है। एक तो ये वाला 5 जून का आई भी तोड़ के खूब लंबा सा गया था। उसके बाद ये साइडवेज दिन है, ये वाला दिन साइडवेज नीचे से चालू हुआ, ऊपर तक कुछ खास नहीं गया, ये सब साइडवेज दिन है। ये सब साइडवेज हैं, छोटे छोटे से जाते हैं। देखो आई भी तोड़े ही नहीं है इसने, कुछ सब साइडवेज दिन है ये। इस वाले दिन में लगता है कुछ इसने ऊपर ऑप्शन किया है, लेकिन नीचे से चालू हुआ है, कोई ट्रेंडिंग डे की डेफिनेशन नहीं है, राइट। ट्रेंडिंग डे था ये वाला 25 जून का। 25 जून से पहले एक और था 19 जून, ये देखिए ऊपर से चालू हुआ और ऊपर तक चलता रहा। ये भी एक ट्रेंडिंग डे है। तो 3 ट्रेंडिंग डे थे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, ये 25 वाला जो ट्रेंडिंग डे था ना, ये तो पूरा खा चुका है। ये देखिए इस वाले इसके लो के नीचे आ गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये ऊपर जो पूरा मूव था उसमें बचे 2 ट्रेंडिंग डे। अब नेक्स्ट था 19 तारीख को, तो ये 19 तारीख, ये है 19 तारीख 19, ठीक है। तो ये मार्केट इसके जो ऑक्शन पॉइंट है इसके बिल्कुल पास में खड़ा है। मुझे लगता है कि मार्केट को इस ऑक्शन पॉइंट तक आना चाहिए, ठीक है। ये जो ऑक्शन पॉइंट है, तो ये ऑक्शन पॉइंट का ये आई भी हाई है, ये आई भी लो है। मार्केट को यहाँ तक एक बार आना चाहिए। ये है 150 का लेवल। अब देखिए 150 का लेवल जब मैं आपको वीट अंडर पे दिखाता हूँ, तो ये हमारा मैं कई दिन से वीकली चार्ट की बात कर रहा था। वीकली चार्ट में आज देखिए मार्केट कितना बढ़िया इसके अंदर घुसा। इसको मैं, ये करंट वीक है, ये 4 दिन का है, तो मैं इसको अनमर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये है आज का। आज जब मार्केट इस वाली वैल्यू के अंदर घुसा, मैं कई दिन से लगातार इस वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि अंदर घुसेगा ना तो ये नीचे तक जाएगा। और ये नीचे का लेवल क्या है 51,150। ये वही 51,150 है जो आपको दूसरे चार्ट में यहाँ पे आई भी दिखती है, ठीक है। तो मार्केट कम से कम मेरी नज़र में मार्केट को अभी इतना नीचे आ चुका है, इसने पीओसी भी तोड़ दिया है, नीचे एक डिप लगाया है। तो मार्केट को यहाँ पे आके कहीं आसपास एक बाउंस अगर ऊपर जाना है तो यहाँ तक आना चाहिए और फिर वापस ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है मार्केट में।
वैसे मैंने बोला था कि अगर ये इसके नीचे निकल जाएगा, किसी दिन नीचे निकलता है ना, तो एक झटके में यहाँ तक आ जाएगा, ये वेट नहीं करेगा, ये हो सकता है कि एक दिन में, आधे दिन में, 2 घंटे में आ जाए। तो नज़र रखना, अगर ये तोड़ के जाता है नीचे और रुकने लगता है ना, तो ये सीधे नीचे यहाँ तक आएगा। इसको कोई बाउंस करने के लिए जगह चाहिए अब। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वीकली में बड़ा निगेटिव हो चुका है, वीकली में और डेली में भी निगेटिव है। अगर मैं मंथली की बात करता हूँ तो मंथली में मार्केट का स्ट्रक्चर जो था अच्छा दिख रहा था, लेकिन आज मार्केट ना दोबारा इस मंथली वैल्यू में घुसा है अंदर। दोबारा घुसने में डर लगता है। एक बार घुसा, रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया, ठीक है। पिछली बार यहाँ पे घुसा था मार्केट, देखिए इस दिन के वाले जो जो दिन था 11 तारीख घुसा था, उसके बाद अगले दिन इसने ऊपर निकल गया, लेकिन पिछला हाई तोड़ नहीं पाया, वापस नीचे आ गया। अब ये सेकंड टाइम अंदर घुसा है, ये थोड़ा कंसर्निंग है अगर आप बुलिश हों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे के लेवल टेस्ट कर सकता है। और मंथली पे अगर नीचे के लेवल टेस्ट करने आया ना, तो पहला तो ये है जो थोड़ा हाई वॉल्यूम वाला एरिया है, 51,040, तो वही 51,040, 51,150 वाला लेवल ये है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में, उसके बाद में इसके बाद नीचे आता है तो सीधे के सीधे कोई रोकने वाला नहीं है, यहीं तक आएगा ये सीधे 49,890। तो हो सकता है यहाँ तक नहीं आए, क्योंकि जितना बुलिशनेस है मंथली में वो ऐसा नहीं है कि एकदम से ख़त्म हो जाएगी। एंड जनरली जो बजट डे टाइप के होते हैं ना, दीज आर एनोमली डेज, दे आर नॉट सस्टेन, ठीक है। अनदर एक ऑब्जर्वेशन जो मेरा है आज के लिए वो ये है कि आज मार्केट ने कोई सिंगल तो छोड़ा नहीं है। अगर मार्केट में इतनी बेरिशनेस थी तो मार्केट को सिंगल छोड़ के जाना चाहिए था। तो मार्केट टुडे इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग डे, तो मार्केट ने ऊपर से खोला वैल्यू के ऊपर, तो ये वीकर सेलर्स हैं और इन सेलर ने कोई सिंगल नहीं छोड़ा है, तो ये इतना ज़्यादा बेरिशनेस भी नहीं है। और निफ्टी में अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी अंदर बंद हुआ है, तो निफ्टी के अंदर थोड़ी सी मतलब बेरिशनेस तो है, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑप्शन किया है, लेकिन अंदर घुस गया ना तो वो हो सकता है थोड़ा ऊपर ट्राई करे। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल के लिए प्लान सिर्फ एक ही है कि सेल ऑन राइज। और सेल जनरली मैं या तो आईबी हाई पे करता हूँ, और वो आज की हाई पे भी नहीं, कल की आईबी, कल जो भी आईबी बन रही होगी तो 10 सवा 10 बजे के आसपास आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आईबी लगता है कि बनने लगी है। तो वहाँ पे जब आपको आईबी के टॉप के आसपास मौका मिलेगा तो मैं आई विल शॉर्ट, दैट इज़ माई प्लान, एंड यू कैन हैव योर ओन असेसमेंट। सो ये मेरा एक व्यू है मार्केट पे। अगर मैं कंपोनेंट देखता हूँ तो ये देखिए दिन का 1 डे चार्ट है, ठीक है। आज मैंने 1 डे का लगाया है दिखाने के लिए कि चल क्या रहा है। देखिए HDFC ने कल बहुत बढ़िया ग्रीन एक कैंडल बनाई थी डेली में, आज पूरी की पूरी खाली, ठीक है। और ये लगातार गिरता चले आ रहा था बहुत दिन से, तो ये जो बुलिशनेस बनने लगी थी ख़त्म हो गई है इसकी, ठीक है। ICICI में कल उसने एक डोजी बनाई थी, आज नीचे आ गया, ये बेरिश है। एक्सिस बैंक में इसने देखिए कल डोजी बनाई थी, आज नीचे आ गया, ये भी बेरिशनेस का साइन है। ऐसा ही स्टेट बैंक में थोड़ी डोजी टाइप की बना के नीचे आ गया। एक कोटक बैंक अच्छी जगह पे खड़ा है, ठीक है। ये इसका सुपर ट्रेंड है एक्चुअली, एक दिन का अच्छे से इसने सपोर्ट लिया है, नीचे गिरने के बाद एक डोजी बनाई है। अगर ये इस डोजी के ऊपर टिकता है तब थोड़ा देख सकते हैं इसमें, अदरवाइज़ अगर कल भी इसने रेड बना दी तो ये सब खत्म हो जाएगा और ये भी बेरिश हो जाएगा। इंडसइंड बैंक छोटे छोटे बना रहा है लेकिन लगातार नीचे जा रहा है। तो मार्केट में सारे के सारे बैंक अभी फ़िलहाल तो सब के सब बैंक जो हैं वो बेरिशनेस दिखा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता चला आया हूँ कि ये बेरिशनेस जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि दिखा रहे हैं आज तो कल भी रहेगी, क्योंकि आप देखोगे सब अपने सपोर्ट पे भी खड़े हैं। ये सपोर्ट पे खड़ा है, ये कहीं से सपोर्ट मेरा बना हुआ था पुराना, तो आज नहीं बनाया मैंने, ये बहुत पुराना बना हुआ था। वहीं से देखिए ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। ये भी सपोर्ट बना हुआ है कोटक का, ये सारे सपोर्ट मेरे पहले के ही बने हुए हैं, पता नहीं कब मैंने बनाए होंगे पीछे देख के। तो देखिए ये सपोर्ट बना हुआ था, सपोर्ट ले रहा है, ये भी सपोर्ट ले रहा है, ये भी सपोर्ट पे। ये थोड़ा एक्सिस बैंक अभी बेरिश लग रहा है, लेकिन इसका भी नीचे एक सपोर्ट है, बट ये काफ़ी दूर है, ठीक है। स्टेट बैंक पे भी सपोर्ट पे, तो सारे के सारे सपोर्ट पे हैं। तो सपोर्ट पे ना कुछ भी हो सकता है, वो सारे के सारे पलट भी सकते हैं, और सारे अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे आएंगे तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट को सर्च करें। तो मार्केट को देखना है क्या करता है, लेकिन मेरे लिए अगर मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो मैं इसको सेल ऑन राइज पे ही रखूँगा। अगर मुझे आईबी के जैसे ये ऑप्शन पॉइंट है, ठीक है, आज का अगर मैं देखता हूँ ये ऑप्शन पॉइंट है जो आईबी लो है, अगर मुझे कल इसके आसपास मिलता है, मार्केट थोड़ा ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर जाए तो बढ़िया मिलेगा। अच्छा, और इसको ना एक 5 मिनट पे देखते हैं आज के एसएल की क्या कंडीशन है। अब ये रहे आज के एसएल कहाँ है, यहाँ पे बायर बैठा है, ठीक है। यहाँ पे ना बायर्स हैं, अब ये बायर अभी तक चैलेंज नहीं हुए हैं,
ये बायर, ये लेकिन ये कोई ये तो वीक बायर हैं सारे, ये एक कैंडल ऊपर एक नीचे, ये सब वीक बायर हैं। अब ये वीक बायर जो हैं बैठे हैं और इनको मार्केट ने अभी तक चैलेंज नहीं किया है, जबकि आज जो है देखा जाए तो सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं, लेकिन बायर जो हैं प्रॉफिट में बैठे हैं। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो बायर है ना, ये खाए जा सकते हैं आराम से। तो कल हो सकता है कि मार्केट अगर कहीं ऊपर खुल के नीचे आए, या हो सकता है कि गैप डाउन खुल के इन बायर को खाने के बाद फिर वो ऊपर सेलर के लिए ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये भी कोई बहुत स्ट्रांग सेलर नहीं है। ठीक है, ये लग रहे हैं आज थोड़ा सेंटीमेंट में मार्केट गिर गया है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरली ये कोई बहुत ही मतलब ये बिग प्लेयर वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये सब लोकल प्लेयर वाला ही स्ट्रक्चर है, सेंटीमेंटल ज़्यादा है। तो ये सब खाए जा सकते हैं, और ये सब इसका ये पुअर हाई है तो ये भी खाया जा सकता है। सो बी ओपन फॉर बोथ द साइड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मान लीजिए कल आई भी बनाती है छोटी सी और आई भी तोड़ के ऊपर जाता है, देन आई विल टेक द ट्रेड ऊपर की साइड में। लेकिन जब तक वो आई भी नहीं तोड़ता है तो मेरा व्यू नीचे का रहेगा। सो दैट इज़ हाउ दी कंडीशन इज़। बस अब मार्केट को इसी तरह से ट्रेड करना है, देखते रहना है। अगर हम देखिए मार्केट में ना किसी प्लान के साथ में उतरते हैं, किसी प्लान के साथ में काम करते हैं, तो मार्केट आपको ज़्यादातर जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड देकर जाएगा। दिन में 2-3 ट्रेड मार्केट आपको पक्का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा, चाहे वो छोटी या बड़ी हो सकता है कि उसके पीछे आपको 10 ट्रेड निकल जाएँ, लेकिन वो फोमो में अगर फंस गए तो गए। और अगर आप फोमो में ना फंसे, जैसे हमने सोचा था कि भाई हमको नीचे की ट्रेड लेनी है, तो आपको नीचे की ट्रेड 1 मिली 2 मिली बहुत हो गया। ये नहीं भी कितनी पकड़ो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने यहाँ से लेके आई भी तक ही पकड़ ली ना, तो आपका दिन का टारगेट पूरा हो जाएगा। सो एंड दिस वर्क्स एवरी डे। ओके, आप कोशिश करेंगे जो एक्सट्रीम है ना वहाँ पर लें, और ये जो एसएल हंटिंग है इसको जितनी जल्दी अपने दिमाग में ढालेंगे कि मार्केट किधर के एसएल खाएगा, वो आपका ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि मार्केट का पूरा पर्पस, जो मार्केट 15% जो ट्रेंडिंग डे होते हैं और जो 80-85% साइडवेज दिन होते हैं, तो जो साइडवेज दिन में मार्केट का सिर्फ एक ही काम है, वो है एसएल खाना, और कोई कुछ नहीं करता है वो। बाकी ट्रेंडिंग डे में कोई एसएल वेसल फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ उस दिन तो बड़ी बिग मनी होती है, वो उसको खींच के ले जाते हैं। लेकिन वो एक दिन वो आते हैं 10 से 15% दिन, बाकी 80% तो उसको एसएल ही खाने हैं। तो मार्केट में एसएल देखिए क्या है, वही आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रेड दे सकते हैं। अब जैसे इसके नीचे ना कोई एसएल नहीं है, अब मान लीजिए मार्केट जो है ना नीचे खुलता है, क्या करने जाएगा नीचे, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है नीचे। तो मार्केट को पहले ऊपर जाना पड़ेगा, ये सब एसएल इनको भगाना पड़ेगा, ये जो सेलर बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो छोटे प्लेयर को मार्केट थोड़ी प्रॉफिट करा देगा, तो इन सबको खाएगा पहले। तो उसमें आप भी देखिए कि यार मार्केट अगर मान ली ऊपर खुल जाता तो नीचे आएगा, नीचे खुल जाता तो ऊपर आएगा, ये मुझे लग रहा है। और बाकी ट्रेड की लोकेशन हमको पता है, ये आईबी है जहाँ से हमको एक नीचे की तरफ ट्रेड बनेगी, या कल का जो भी आईबी बनेगा वहाँ पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, राधे राधे।